कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल जेईई मेंस 2027 के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। आइए इस क्वेश्चन को 30 टू 40 सेकंड में हम तोड़ते हैं यूजिंग कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री। तो भाई इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2 दोनों का मॉडुलस दे रखा है और हमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2 तो हमने इस एंगल को थीटा बोल रखा है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा चाहिए। तो भाई सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये डेटा क्या दे रखा है। तो तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बना लिए। जो छोटा वाला सर्कल है यहाँ पे मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 है, मतलब Z1 तुम्हारा यहाँ कहीं लाई कर रहा है और Z2 तुम्हारे बड़े वाले सर्कल पे लाई कर रहा है, करेक्ट नॉट? लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया Z2। अब बेसिकली यार ये तुम समझो इसका मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन Z2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम क्या करो, पहले ऊपर वाला वेक्टर क्रिएट करो। Z1 माइनस Z2 मतलब ये वाला वेक्टर क्रिएट कर लो, राइट? और ये ऑरिजिन है, राइट ना? बिकॉज़ इसका सेंटर ऑरिजिन है और Z2 वाला वेक्टर ये होगा, करेक्ट नॉट? ये वेक्टर Z2 होगा। तो बेसिकली ये एंगल को वो थीटा कहने की कोशिश कर रहा है, ये एंगल थीटा। तो हमें इस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। यार खुद सोचो तुम कि अगर मैंने लेट्स से Z2 को फिक्स कर दिया और Z1 को मैंने मूव किया, तभी Z1 यहाँ पे है तो यहाँ पे कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है। लेट्स से अगर Z1 यहाँ पे आ जाएगा तो Z1 Z2 कोलिनियर हो जाएंगे, तो उस समय थीटा 0 हो जाएगा, राइट? तो तुम सीख सकते हो कि अगर Z1 जो है अगर वो इधर मूव कर रहा है और जैसे वो Z2 की लाइन में आएगा एंगल थीटा हो जाएगा। तो Z1 को तुम्हें यहाँ मूव करना पड़ेगा, इधर मूव करना पड़ेगा। और मैक्सिमम एंगल कब क्रिएट होगा? मैक्सिमम एंगल तब क्रिएट होगा जब Z1 मूव करते-करते यहाँ पे आ जाए और ये लाइन इसका टेंजेंट बन जाए। तभी उस केस में ये वाला एंगल मैक्सिमम होगा। आई होप तुम्हें समझ पाएगा। अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें। तो लेट्स से मैंने Z2 को यहाँ फिक्स किया और Z1 को ऐसे मूव किया ताकि ये वाली क्वांटिटी इसका टेंजेंट बन जाए, राइट ना? उस केस में ये वाला जो एंगल होगा तुम्हारा मैक्सिमम आएगा, राइट? तो ये एंगल तुम्हारा उस केस में थीटा मैक्सिमम आएगा। तो हमें इसी मैक्सिमम एंगल के बारे में बात करनी है। तो भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया। तुम खुद सोचो कि ये लाइन इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी, राइट है ना? बिकॉज़ ये टेंजेंट हो गया। उस केस में अगर ये अंदर वाली क्वांटिटी तो 1 है और ये कितना था? ये मॉड Z2 ये मतलब ये तो 10 था। थोड़ा पाइथागोरस से ये क्वांटिटी ना रूट 90 90 99 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं tan थीटा मैक्स के बारे में बात करूँ, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन रूट 99। तो मुझे इसके स्क्वायर के बारे में बात करनी है। उसका जो स्क्वायर होगा tan थीटा मैक्स की, तो वो जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारा 1 अपॉन 99 व्हिच इज़ नथिंग बट ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसमें तुम्हें समझने की कोशिश करनी थी कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का यूज़ करके तुम इस क्वेश्चन को कैसे 30 टू 40 सेकंड में सॉल्व करके निकल सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड है जेईई मेंस 2027 के लिए। इस तरह के तुम चाहते हो कि मैं और क्वेश्चन लेके आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट लिख के ज़रूर बताना। थैंक यू एंड बाय।